जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँ सबैलाई यो विशेष कार्यक्रम मतदाता जंक्सनमा। मेरो नाम हो भारती अनि मेरो साथमा छ तपाईहरुको साथी भारत। नमस्ते साथीहरु। त भारती, यसपल्ट हामी हाम्रा श्रोताहरुलाई के जानकारी दिइरहेका छौं? स्पेशल समरी रिभिजन के हो, मतदाता कसरी बनिन्छ, परिचय पत्रमा दिएको जानकारीहरुमा परिवर्तन अनि नयाँ परिचय पत्र बनाउने पूरा जानकारी। भारत, हेर हामीमा ज चुनावी काका पनि आउनुभयो। चुनावी काका नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तर तिमीहरू दुई एक आपसमा के कुरा गर्दै थियौ त्यो त भन। हामी दुई मात्र होइन काका, उता हेर्नुहोस् त, हामीसित हाम्रो साइबर एक्सपर्ट कल्पना। सबैलाई नमस्कार। नमस्ते। आज हाम्रो चुनावी काकाले बताउनुहुनेछ मतदाताको अधिकारहरूलाई लिएर केही कुराहरू। हो कल्पना, जसलाई जान्नु तपाईको निम्ति एकदमै आवश्यक छ, किनकि हामी चाहन्छौं कि समाजका प्रत्येक मानिस एक जागरुक अनि जानकार मतदाता होस्। तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन, हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। लु हेर त नानी हो, हामी कुरा गर्दा गर्दै आइपुग्यौं गाउँको पञ्चायत भवनमा। उ हेर त, हाम्रो पञ्चायत प्रधान रमाई काका पनि यहीँ भेटिहाल्यो। रमाई दाई, ढोक छ है। अरे चुनावी काका, धेरै दिन बाद पो दर्शन भयो त। सुन्दैछु धेरै जानकारीहरू मान्छेलाई बाँड्दैछौ अरे, गाउँवासीलाई जगाउँदैछौ, त्यस्तो भन्ने सुन्दैछु। काका, मेरो काम जगाउनुको साथ साथ बताउने पनि त हो। एकदम ठिक गर्यो, तिमीहरू सबै मिलेर यहाँ आयो। हेर, हाम्रो पञ्चायतमा नि भोटरहरूको कतिपय समस्याहरू छ क्या, त्यसको समाधान गर्न अब बिएलओ यानि कि बुथ लेभल अधिकारी अब हरेक शनिबार आउनुहुँदैछ। चिन्ता नगर्नुहोस् प्रधानज्यू, हामी छौं नि। हामी तपाईको पञ्चायतको 18 अनि 18 वर्षदेखि माथिका प्रत्येक व्यक्तिलाई मतदाता बनाउने छौं, जसको भोटर आइडी कुनै कारणवश बनिएको छैन भने पनि उसको आइडी पनि बनाइदिने छौं। अनि दुर्भाग्यवश जो बित्नु भएको छ उनीहरूको जानकारी पनि एकत्रित गर्ने छौं। वाह भारती, यो चाहिँ साह्रै राम्रो कुरा गर्यो। प्रधानज्यू, यसलाई पुनरीक्षण भनिन्छ, जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हो, अर्थात् स्पेशल समरी रिभिजन। सुन्नुहोस् त, यसको बारेमा के भन्दैछन् उपनिर्वाचन आयुक्त हृदयेश कुमारज्यू। स्पेशल समरी रिवीजन द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने नाम को मतदाता सूची में देख सके। यदि उसका नाम किसी भी कारणवश मतदाता सूची में दिखाई नहीं देता तो व्यक्ति अपने मतदाता होने के आधार या प्रमाण पत्र के साथ उसमें अपना नाम जुड़वा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर या नवंबर में निर्वाचन क्षेत्रवार बनी हुई मतदाता सूची को नागरिकों की जानकारी में लाने के लिए प्रत्येक बूथ पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाता है। इस अवसर का फायदा उठाकर प्रत्येक नागरिक इसमें सुधार कराने हेतु 1 माह की अवधि में आवेदन कर सकता है। सभी की जानकारी में लाना है कि इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम 9 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो मतदाता बनना या पहले से ही मतदाता है वह अपना आवेदन कर सकता है या नाम सूची में देखकर संतुष्ट हो सकता है। मतदाता बनने के लिए अपना आवेदन पत्र बूथ पर बैठे बूथ लेवल ऑफिसर को 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 की अवधि में दे सकता है। इसी अवधि में ऑनलाइन भी आवेदन स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि इस अवधि में 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा जिनकी उम्र वर्ष 2023 में 18 वर्ष की होने वाली है, वे भी अपना नाम मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन पत्र दे सकते हैं। वर्ष 2023
2020 में जिस भी तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी उसके अगली तिमाही में मतदाता सूची में नाम शामिल कर लिया जाएगा। उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि देश के हर वयस्क नागरिक का मतदाता सूची में नाम रहे और इस सूची में कोई गलती न हो। इससे एपिक कार्ड मिलने और मतदान के दिन वोट करने में प्रत्येक वोटर को सुविधा रहती है। सुन्नुभयो रमाई काका, उपनिर्वाचन आयुक्त हृदय कुमारजीबाट। हो धेरै राम्रो। अनि अरू पनि बताउँदै यसको विषयमा। यस्तो हुन सक्छ कि केही कारणवश तपाईको नाम भोटर लिस्टबाट काटिन सक्छ। यदि तपाईले आफ्नो बस्ने ठाउँ बदलिनु भएको छ वा आफ्नो जब वा कारोबारको कारण नयाँ शहरमा शिफ्ट भएको छ भने पनि भोटर लिस्टबाट तपाईको नाम काटिन सकिन्छ। यसैकारण यदि बुथ लेभल अफिसर तपाईको घरमा मतदाता सूची चेक गर्न आउँदा तपाईको बारेमा उनीहरूलाई सठिक जानकारी प्राप्त नभएको खण्डमा पनि तपाईको नाम भोटर लिस्टबाट काट्न सकिनेछ। यसैकारण तपाईले सठिक जानकारी दिनुपर्नेछ। अनि यस स्पेशल समरी रिभिजनको क्याम्पमा BLO ले सबै आवेदन दिने गर्दछ। हैन, यो कति प्रकारको फारम हुन्छ हो? अनि यो सबै फारमको चाहिँ के उद्देश्य हो? काका, इलेक्सन कमिसनको कुल 5 किसिमको फारम हुँदछ। पहिलो फारम, जसलाई फारम 6 भनिन्छ, भारतको कुनै पनि नागरिकले जब पहिलो चोटि एक मतदाताको रूपमा आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गराउँदछ तब यसै फारमलाई भर्दछ। या त एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा बसाई सर्नु परे उसले यही फारम भर्नु पर्दछ। ए हो। अनि रमाई काका, अर्को फारमलाई फारम 6A भनिन्छ। 6A। यस फारमको मार्फत मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम सामेल गराउनका लागि आवेदन गरिन्छ। जसले भारत छोडेर विश्वको अन्य कुनै पनि देशमा गएर बसेका छन् यस्ता मानिसहरूलाई प्रवासी भारती भनिन्छ। अर्को फारम छ फारम 6B, जसलाई एकदमै आवश्यक मानिएको छ। एक भारतीय मतदाताले यो फारमको माध्यमबाट आफ्नो आधार कार्डको लिंक आफ्नो इलेक्टोरल रोलसित गर्ने आवेदन दिदछ। इलेक्टोरल रोल अर्थात् निर्वाचक नावली, जसको चर्चा हामीले पहिलाबाट नै गरिसकेका छौं। तर तपाईहरु सबैलाई अर्को कुरा चाहिँ एकदम जरुरी बताउँ है त। त्यो के काका? फारम 6B भर्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता चाहिँ छैन है। मतदाता सूचीमा डुप्लिकेट प्रविष्टिहरू हटाउनको निम्ति यो प्रावधान चाहिँ यसै सालदेखिको सुरु गरिएको हो। यो त धेरै राम्रो कुरा हो। चुनावी काका, तपाईले एकदमै ठिक भन्नुभयो। एक फारम 7 अर्थात् 7 पनि छ। जब कसैको मृत्यु हुन्छ यस फारमको मार्फत मतदाता सूचीबाट मृतकको नाम हटाउनका लागि उनको परिवारको पक्षबाट आवेदन दिइन्छ। आफ्नो नाम हटाउनको लागि पनि यसै फारमको आवश्यकता पर्दछ। अनि अन्तिम फारम हो फारम 8 अर्थात् फारम 8। निर्वाचक नामावलीमा पहिलाबाट दिएको जानकारीहरूमा सुधार वा शुद्धि वा फोटो बदलिनुको निम्ति फारम 8 भरिने गरिन्छ। हैन, यहाँ आएर तिमीहरूले यो चाहिँ साह्रै राम्रो जानकारी दियो भाइ। काका, अब एउटा जानकारी म पनि दिनेछु। त्यो चाहिँ के कल्पना नानी? यति त तपाईलाई पनि थाहा छ होइन कि हाम्रो देश तीव्र गतिमा डिजिटल तर्फ अघि बढिरहेछ र त्यसैले भारतको चुनाव आयोगले एपिक वा इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोल फोटो पहिचान पत्र पेश गरिएको छ र यसको विषयमा धेरै जानकारीहरू धेरै स्थानहरूबाट पाउनेछ। त्यसो त चुनावप्रति सबैको अवेरनेस त बढिरहेकै छ। लु आउनुहोस् अब सुनौ हाम्रो सेलिब्रिटी आइकनले के भन्नुहुनेछ। नमस्कार, मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी, ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी अंकिता रैना। मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहती हूँ। एक खिलाड़ी के रूप में मैं अपनी टीम के लिए अपना 100% योगदान देने का प्रयास करती हूँ और इसी तरह से लोकतंत्र के स्तंभ समान चुनावों में भी मैं अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास करती हूँ। हम युवाओं को आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। याद रखिए, वोट देना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इलेक्शन कमीशन का मतदाता जंक्शन का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम न सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है बल्कि कई सारी दुविधाओं और शंकाओं का समाधान भी करता है। इस माध्यम से आपसे समय समय पर मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद और नमस्कार।
सबैजना त यति जागरुक भइहाल्यो रमे काका, तपाईँ अझै पनि केही जान्न चाहनुहुन्छ? अरे अब यतिका कुराहरू बताइदेऊ। अब यो पनि बताइदेऊ कि जसको आफ्नो घरद्वार छैन, मतदाता सूचीमा उनीहरूको पञ्जीकरण कसरी हुन सक्छ? अरे के राम्रो, तपाईँले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो काका। बेघर मानिसहरूको मामिलामा बिएलओ रातिको समय फारम 6 मा दिएको ठेगानामा गएर यो पत्तो लगाउँछन् कि बेघर व्यक्ति के साँच्चै नै त्यस स्थानमा सुत्छन् जस्तो उसले फारममा आफ्नो ठेगानाको रूपमा लेखेका छन्। त्यसो भए घरद्वार नभएको बेघर व्यक्तिले आफ्नो निवास स्थानको कुनै दस्तावेजको प्रमाणपत्र दिनु जरुरी हुँदैन? रमे काका, कुनै दस्तावेजी प्रमाण अथवा डकुमेन्ट प्रुफको एकदमै आवश्यकता पर्दैन। बिएलओ यस प्रकारको सत्यापनको लागि एक रात मात्र होइन, धेरै पल्ट आवेदकको यसै ठेगानामा जानु अति जरुरी छ। यो त धेरै राम्रो व्यवस्था हो। तर पञ्जीकरणको निम्ति यो आवश्यक छ कि तपाईसित केही सरकारी कागजपत्रहरू अवश्य हुनुपर्ने छ। सरकारी कागजपत्र जस्तो तपाईँको जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, ब्याङ्क अथवा पोस्ट अफिसको वर्तमान पासबुक, रासन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, किराया अनुबन्ध, पानी, टेलिफोन अथवा बिजुली बिल, उमेरको दस्तावेजी प्रमाणपत्र सूची जुन फारम 6 को साथमा दिन पर्नेछ त्यो हो आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 8, 10, 5 को प्रमाणपत्र, भारतीय पासपोर्ट, पेन कार्ड अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स, यी मध्ये कुनै एक। त्यसो भए त घरि सरकारी अफिसको महा चक्कर लगाउनु पर्ने रहेछ। अरे काका, यसको निम्ति कुनै अफिसको चक्कर काट्नु आवश्यकता नै छैन। बस आफ्नो मोबाइलमा मतदाता सहायता एप डाउनलोड गर्नु वा फेरि भिजिट गर्नु www.nvsp.in वा www.voterportal.eci.gov.in। ध्यान राख्नु, यो राष्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल हो। चलो चले अधिकार सर्व वोट देने, देश को काले ये मौका चुक जाने न हम देंगे कभी। चलो अभी चलो चले अधिकार सर्व वोट देने। अब पालो भएको छ श्रोताहरूको भागीदारीको। दोस्तों, मैं पन्ना त्रिवेदी वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और जहाँ विश्वविद्यालय होता है वहाँ अधिकतर काम युवाओं के साथ होता है। तब मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि बिना मतदान किए देश की व्यवस्था पर सवाल उठाना या आलोचना करना ठीक नहीं होता। कभी कभी हम यह सोचकर मतदान करने नहीं जाते कि हमारे एक मत से क्या होगा भला, मगर जब हम टीवी के समाचारों में 80-90 साल के बुजुर्गों को मतदान के लिए जाते हुए देखते हैं, तब देश के भविष्य के लिए उनकी फिक्र का एहसास होता है। देश के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना भी एक तरह देश सेवा ही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार मतदान के लिए जाएंगे, तो अपने पहले मतदान को भी यादों के उस गुल्लक में संभाल कर रख लीजिए। और हम जितने उत्साह से दिवाली और ईद मनाते हैं, आइए उतने ही उत्साह से हम मतवाले मतोत्सव मनाएं। तपाईँ पनि आफ्नो कविता वा आफ्नो गीत हामीलाई व्हाट्सएप नम्बर 9999031950 मा पठाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँबाट जान भन्दा अघि पछिल्लो एपिसोडमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब के थियो? प्रश्न यो थियो कि चुनावमा उम्मेदवारहरूको विवरण सम्बन्धी सठिक जानकारीको निम्ति कुन एप उपयोगी छ? अनि सही उत्तर हो KYC नो योर क्यान्डिडेट एप। सठिक जवाब दिएर भाग्यशाली विजेता बनेका छन् प्रमिला तमिल सेल्वन, गार्डन एभेन्यू, चेन्नई, तमिलनाडु। त अब आजको यस एपिसोडको प्रश्न सुन्नुहोस्। यसपल्टको प्रश्न छ EAPको फुल फर्म अथवा पूरा नाम के हो? आफ्नो जवाब हामीलाई व्हाट्सएप गरिदिनु होला। हाम्रो नम्बर छ 9999031950। आफ्नो उत्तर पठाउने समय ध्यानसित लेख्नुहोस्। प्रथम एपिसोड संख्या, फेरि प्रश्नको उत्तर, आफ्नो नाम, पिनकोड सहित आफ्नो ठेगाना अनि मोबाइल नम्बर। सम्भव भयो भने आफ्नो इमेल आइडी पनि दिनुहोला। अब घडी हेर्ने समय पूरा हुन लागिरहेछ। अब हामीलाई दिनुहोस् आज्ञा। अघिल्लो हप्ता यसै समय हामी भेट्नेछौँ यसै मिटिङ पोइन्ट मतदाता जङ्सनमा। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, गुड बाई। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम।
मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन